वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल, माई सेल्फ राकेश शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.2 स्टैंडर्ड 9th मैथ्स में। और हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 में आपने और हमने सीखा था रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे उसी के बेस पर ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू और फॉल्स में, और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आइए देखते हैं सबसे पहला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो आपको पता है कि अगर रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q should be integers, or you can say that this should be real numbers where q should not be equal to 0, यानी q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो थी रियल नंबर की बात। अब इसके अलावा जो अदर कंडीशंस होती हैं वो इरेशनल के लिए फॉलो करेंगे उसका। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो इट इज ट्रू। अच्छा, रियल नंबर की अगर बात करें तो सिर्फ रियल नंबर में इरेशनल नंबर ही नहीं होता, रियल नंबर में आपके रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और रेशनल के साथ साथ रेशनल प्लस इरेशनल, यानी इन दोनों का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। इन्होंने पूछा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस इट्स ऑल राइट। सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि एक नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म का होगा। क्या ऐसा जरूरी है? तो मेरे हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को ले लिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐसे ले लिए हमने, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 2, अब अगर आप इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाने जाओगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर आप अंडर रूट 2 की अगर बात करते हैं तो अंडर रूट 2 आपका कहां पे आएगा, अंडर रूट 2 की लोकेशन तकरीबन 1 के पास यहां पे अगर होगी। तो अंडर रूट 3 की अगर एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये तकरीबन मान लीजिए यहां होगा, ये देखिए यहां पे, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट मार्क जो बना है ये अंडर रूट 2 हो गया, ये अंडर रूट 3 हो गया। इसके बीच के नंबर्स को अंडर रूट एम के फॉर्म में शो कराना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी तब जब ये नेचुरल नंबर हो। तो 2 के बाद क्या आता है 3, और 2 और 3 के बीच में देखिए गैपिंग कितनी ज्यादा है। इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे पॉइंट में आएंगे, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स है? एम नेचुरल नंबर्स, जैसा कि आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा होगा नहीं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहां से इस रीजन को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा फॉल्स, गलत है, और ये आपका सही। अच्छा, बात करते हैं थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है ऐसा जरूरी नहीं। अभी अभी देखिए मैंने बताया कि रियल नंबर इज व्हाट, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, बोथ, दोनों होता है। तो दोनों होता है तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर इरेशनल तो होता है, लेकिन इरेशनल होने के साथ साथ वो रेशनल भी हो सकता है, इट मे बी रेशनल ऑल्सो, सो इट मीन्स इट इज फॉल्स। यानी कि रियल नंबर इरेशनल होगा, लेकिन इरेशनल के साथ साथ रेशनल भी उसी में आता है। तो यहां पे रेशनल की कोई बात नहीं की, तो यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है? तो नहीं होता है, नहीं होता है। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नो। आंसर क्या आएगा इसका? नो। लेकिन नो कहने भर से काम नहीं चलेगा, इसको आपको जस्टिफाई भी कराना है। इन्होंने ऐसा बोला इफ नॉट गिव
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कुछ भी आप ले लो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो क्या 3 इरेशनल नंबर है? नो, इट्स अ रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 16 अंडर रूट 16, इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी नंबर्स आप ले लो, ठीक है ना, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो, पॉजिटिव है ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनका स्क्वायर रूट 3, 2, 4 एंड दे आर रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर का क्राइटेरिया आपको पता है, दैट द नंबर्स टू विच वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सिंपली अगर एक नॉर्मल नंबर होता है, जैसे एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसे अगर होता है तो उसको तो हम नंबर लाइन पे शो करा देते हैं कुछ इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन एक अंडर रूट में अगर नंबर दिया गया है, यानी कि जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, उससे हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे नंबर लाइन पे, ये आइए हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम, यहां पे एक नंबर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए सीधी सी, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। इससे ज्यादा बड़ा तो नंबर होगा नहीं, तो आप 4 तक ऐसे ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है ना। अभी क्या किसको शो कराना है? अंडर रूट 5 को शो कराना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, इस अंडर रूट 5 को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं, तो 2 पार्ट में देखिए मैं इसको कैसे ब्रेक कर पाऊंगा, वो आप जरा ध्यान से देखना। सो वी कैन राइट दिस अंडर रूट 5 एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको। आप मानते हो कि ऐसा लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। कैसे लिख पाऊंगा मैं? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि आप इसमें देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम है एक, पाइथागोरस थ्योरम होती है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जहां पे AC इसका हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है एल्टीट्यूड। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम एंड स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चाहे तो लिख पाएंगे फ्रॉम दिस फिगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल दूं कि ये BC आपका 2 है और ये 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये AC यानी कि ये जो आपका हाइपोटेनस है कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें वैल्यूज अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगर पुटअप करें AC स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? AB कितना है? 2 प्लस BC कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 आएगा ना, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बताया था इसका। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट हम इसको क्या लिख पाएंगे? AC इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 5। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिला था 5। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 5 था। तो अगर AC इज इक्वल टू 5 देन AC इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 5। तो ये देखिए बेस 2 है, एल्टीट्यूड 1 है, तो आपका हाइपोटेनस अंडर रूट 5 मिल गया। और हमें अंडर रूट 5 को ही नंबर लाइन पे शो कराना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिए, इसको अंडर रूट 5 की अगर बात करें तो ये देखिए किससे किसके बीच में आएगा। अगर मैं अंडर रूट 4 होता तो इसकी वैल्यू 2 होती, और 2 के बाद में अगर अंडर रूट 9 होगा तो ये 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5
√4 और √9 के बीच में आएगा, तो यानी कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी, यानी √5 इस 2 और 3 के बीच में आएगा, कहीं भी आएगा, जहां भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, और कहीं आता है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहां से एक चीज तो मिल गई कि इट विल कम बिटवीन 2 and 3, यानी ये 2 और 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये तो था इसका ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप बड़ा अजीबोगरीब वर्ड होता है, ब्रेकअप। तो आप दूसरी चीजों से ब्रेकअप करिए, पढ़ाई के साथ मत ब्रेकअप कीजिएगा। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, अब ब्रेकअप करा के अब यहां पे हम इसको ऐड कराएंगे। फिर से देखिए, तो यानी कि यहां पे बी से आपको 2 मिल गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, राउंडर आप लेंगे और राउंडर में पेंसिल वगैरह सब कुछ फिट करके आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए, जो कि ऑलरेडी नंबर लाइन पे होता है, और इसको आप एक नाम दे देंगे। इसको सपोज अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग ही अगर बात करता हूं तो इसको आपने नाम दे दिया C, और इसको आप नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे दो आप A। क्या नाम दे दोगे इसको, A। AC 2 सेंटीमीटर था, AC देखिए हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अभी ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है ये, 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे राउंडर आप रखोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे आप रखोगे, तो राउंडर यहां पे रखोगे, पेंसिल यहां पे ऐसे एक आर्क बनाओगे, फिर यहां पे आप राउंडर रखेंगे, यहां पे एक आर्क बनाएंगे, यहां पे एक आर्क बनाएंगे, और फिर उसके बाद में इसी पे रख के एक आर्क आप यहां पे बनाएंगे, फिर यहां पे रख के एक आर्क आप यहां पे बनाएंगे, और इसको ऐसे सीधे मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। आपको कितना चाहिए, देयर इज ए नीड जस्ट ओनली ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर आप माप लोगे यहां पे, ठीक है ना, या फिर आप स्केल ऐसे रखोगे, स्केल ऐसे ऐसे, ठीक है ना, स्केल पे आप 1 सेंटीमीटर राउंडर ओपन अप कर लेंगे और यहां पे रखेंगे, ए पे रखेंगे, और एक आर्क यहां पे ऐसे बना देंगे, ऐसे, ठीक है ना। इस आर्क को आप नाम क्या देंगे, ए। क्या नाम देंगे इसको, ए नाम देंगे। अच्छा, यहां पे मैंने ए दिया, इसको बी बोल दो आप भाई, BC था नहीं, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए हो गया। अभी क्या करना है आपको, ए से सी को मिला देना है। ए से क्या करना है, सी को अच्छे से मिलाइएगा आप लोग, स्केल वगैरह रख के, ए को सी से आपको मिला देना है, ठीक है ना। ये देखिए, ए सी को मिला दिया, ये इतना 2 था और ये इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना होगा, √5, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं। अभी क्या करना है, सी पे राउंडर रखेंगे और पेंसिल आपकी कहां रहेगी, पेंसिल की नोक ए पर रहेगी, ठीक है ना, और यहां पे रख के इसको एक ऐसे आराम से लेके आएंगे और एक मार्क यहां पे एक आर्क ऐसे बना देंगे। इसको हम नाम दे देंगे, ABC तो हो ही गया, इसको नाम देंगे D, और यही D आपका √5 को लोकेट करेगा। किसको लोकेट करेगा, √5। तो यानी कि यहां पे आप लिख पाएंगे हेंस दैट ये C है और ये D, हेंस CD इज इक्वल टू √5। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया। इसके और भी तरीके हैं, दूसरे तरीकों से भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी सही माना जाएगा। और ये भी अगर आपको आसान लगे तो इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे √5 का किया, √2 है, √3 है, कुछ भी कोई भी नंबर इस तरीके से हो उनका आप कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और आपको बता रहा हूं, √2 के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए आपको शो कराना है √2, तो √2 का जो ब्रेकअप होगा वो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा। कैसे, अगर ये A हो, ये B हो, ये C हो, तो ये आपका हो जाएगा, ये यहां पे देखिए फिर से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AB 1 है, BC भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया। तो यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2। तो ये देखिए AC इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। अब इसको भी आप यहां पे देखिए शो करा दीजिए, ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पे लिख दो 0, ये 0 है, 0, ये 1 और ये 2, ये 3, √2 ही है तो सिंपल सी बात है, 3 के आगे तो आएगा नहीं, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में ही आएगा चूंकि √2 है। तो यहां पे देखिए BC क्या है, 1, तो आप एक लाइन BC1, इसको आप बोल दो B,
सॉरी इसको सी बोला है तो इसको सी बोल दो और इसको आप बोल दो बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ की थी हमने, तो यहाँ पे भी आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ऐसे आर्क बनाओगे ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क जैसे यहाँ पे कट किया था, तो 1 सेंटीमीटर का आर्क आप राउंडर स्केल की हेल्प से ले लेंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क बना देंगे और इसको नाम दे देंगे आप ए बोल देंगे। ए को सी से मिला दो, ए को सी से मिला दिया, सी पे राउंडर रखो, ए पे पेंसिल और यहाँ पे एक आर्क बना दो ऐसे। ये हो गया आपका √2, इसको नाम दे दो डी। तो यानी कि यहाँ पे भी आप फिर से लिख पाओगे हेंस सी डी इज इक्वल टू वॉट √2। तो एकदम आसान सा होता है, जस्ट ओनली देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जरूरत है। √2, √3, √5, √7 जो भी नंबर्स हैं इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।